दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जिसका जवाब अधिकतर लोग गलत दे रहे होते हैं। सवाल है कि अगर हम अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं तो इसके बीच में क्या वोल्टेज आना सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यह बताना चाहता हूँ कि लोगों के द्वारा यहाँ गलती क्या होती है। कुछ लोग इस सवाल में जवाब देते हैं कि हमारा जो अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वह हमारा मिनिमम 1.5 वोल्टेज होना चाहिए, इससे नीचे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में वोल्टेज हमारा 0 होना चाहिए। तो आखिरकार सही आंसर क्या है और आपको इंटरव्यू में इसका क्या जवाब देना है वो सब आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, इसको जानने से पहले आपको एक छोटी सी बात यह पता होनी चाहिए कि हमारी जो अर्थिंग की जाती है यह अर्थिंग इलेक्ट्रिकल में मुख्य 2 वजह से की जाती है। एक अर्थिंग होती है जो होती है हमारी सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए। सिस्टम की प्रोटेक्शन का मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, हमारी जो मोटर है, हमारी जो इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी टाइप की जो अर्थिंग की जाती है जो आप आपके घरों में भी देख रहे होते हैं वो अर्थिंग की जाती है दोस्तों हमारे ह्यूमन को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देने के लिए। तो दोस्तों ये जो दोनों टाइप की अर्थिंग होती है इन दोनों टाइप की अर्थिंग में जो जवाब है वो दोनों में अलग अलग होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार सिस्टम प्रोटेक्शन की अर्थिंग किस जगह की जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो आप में से अधिकतर लोग पहले से जानते होंगे कि हमारा जो घरों में न्यूट्रल आता है वह न्यूट्रल हमें कोई सब स्टेशन से नहीं मिल रहा होता। मतलब हमारा जो पावर प्लांट होता है उस पावर प्लांट में कोई न्यूट्रल नहीं बन रहा होता। न्यूट्रल जो प्रोड्यूस होता है वह न्यूट्रल हमारे घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, या फिर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर भी जो न्यूट्रल आता है वो न्यूट्रल इंडस्ट्री के अंदर लगे ट्रांसफार्मर से ही आता है। अब ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल कहां से आता है तो कई लोगों को पहले से ही पता होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे जो तीनों फेस होते हैं, एक होता है रेड फेस, एक होता है येलो और एक होता है हमारा ब्लू फेस। तो यह जो तीनों फेस होते हैं इन तीनों फेस की एक एक वाइंडिंग होती है। एक होती है हमारी रेड फेस की वाइंडिंग, एक होती है हमारी येलो फेस की और एक होती है हमारी ब्लू फेस की वाइंडिंग। अब यह जो तीनों फेस की अलग अलग वाइंडिंग होती है इन तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। अब इन तीनों के एक एक सिरे को हमने शॉर्ट कर दिया। अब जो बीच में शॉर्ट वाला पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोला जाता है दोस्तों स्टार पॉइंट, और इस स्टार पॉइंट से ही हमें न्यूट्रल मिलता है। अब हमारे के जो घरों में न्यूट्रल आता है वो न्यूट्रल भी इसी ट्रांसफार्मर के इसी स्टार पॉइंट से आता है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में क्या होता है, यह जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि हमारा जो न्यूट्रल है यह न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग रहे, कभी इस पर ज्यादा लोड भी जोड़ दिया जाए तो हमारे न्यूट्रल के जो वोल्टेज है वो 0 ही बने रहे, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर इस न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इस ट्रांसफार्मर के पास में ही इस न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों जब इसे अर्थ से जोड़ दिया जाता है तो क्या बोला जाता है कि हमने इस न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया, और इसी को ही हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो अगर आप इतने समय से ऐसा सोच रहे थे कि जो अर्थिंग होती है इस अर्थिंग को सिर्फ हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देने के लिए ही करा जाता है तो आप गलत थे। अर्थिंग को हमारे इलेक्ट्रिकल के लोड को प्रोटेक्शन देने के लिए भी किया जाता है, और वो किस जगह किया जाता है, वो किया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड करके। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि अब इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट का लोड है, जो भी इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमने लोड जोड़ रखा है, उस लोड को अगर मुझे कोई अर्थिंग देनी होगी, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक मोटर है और यह मोटर मेरी सिंगल फेस से चलने वाली है, तो मैं मेरी इस मोटर को यहाँ से रेड फेस ला के दे दूंगा और हमारा न्यूट्रल ला के दे दूंगा। अब अगर मेरे को इस मोटर को अर्थिंग भी देनी है इसको प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कोई इसको छू ले तो मैं क्या करूंगा, हमारी ऐसे नहीं कि मेरी इसी अर्थिंग को यूज कर लूंगा जो मैंने ग्राउंड करा है न्यूट्रल से, इस अर्थिंग को मैं यूज नहीं कर सकता। मैं मोटर के लिए एक अलग से सेपरेट अर्थिंग करूंगा। मतलब क्या हुआ, हमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन के लिए जो अर्थिंग की जाती है वो हमारी डिफरेंट होती है, और जो हमारे सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग जो की जाती है वो हमारी डिफरेंट की जाती है। तो दोनों अलग अलग अर्थिंग होती है। तो आपको बस यही बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए थी। अब मैं आपको डायरेक्ट हमारे सवालों के जवाब की बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज आना सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों इसका जवाब सिंपल सा है। अगर हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रल और हमारे ग्राउंडिंग के बीच में, ग्राउंडिंग मतलब जो हमने हमारे ट्रांसफार्मर का जो स्टार पॉइंट था उस स्टार पॉइंट के न्यूट्रल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जो अर्थिंग करी थी, अगर हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज होना चाहिए वो हमारा 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 वोल्टेज भी आ रहा है तो वह जो हमारी ग्राउंडिंग है उस ग्राउंडिंग को भी खराब कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज 0 होना चाहिए। तो वोल्टेज को मेजर किया जाएगा, हमारी जो अर्थिंग है इस अर्थिंग के यहाँ पे एक लीड को लगाया जाएगा और दूसरी लीड को हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पे हमारा लगा दिया जाएगा, और इस जगह हम वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। तो अब आपको पता चल गया इस केस में
में अगर हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बीच में, तो हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा 0 आना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं, जब हमने हमारी अर्थिंग को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है, मतलब ह्यूमन सेफ्टी के लिए जो अर्थिंग का उपयोग किया जा रहा है, उसमें वोल्टेज आना सही या फिर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर से देखने को मिलेंगे। अब चाहे वो वोल्टेज 1 वोल्ट भी हो सकता है या इससे भी कम हो सकता है, पर यहाँ पे आपको मिनिमम कुछ ना कुछ वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ वोल्टेज क्यों आना चाहिए? कई सारे लोग आपको यह बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका 0 वोल्टेज भी आ सकता है, और वह सही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 0 वोल्टेज हमारे ग्राउंडिंग की कंडीशन में हमारा माना जाता है, लेकिन जब हमारी अर्थिंग की बात आती है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आपका मिनिमम से मिनिमम 0.1 वोल्टेज आना जरूरी है। अगर आपका वोल्टेज 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी जो अर्थिंग है आपके इस पॉइंट पे वो जुड़ी हुई नहीं है प्रॉपर्ली, वो सही से करी हुई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है कि हमने बात तो कर ली कि हमारा मिनिमम कुछ ना कुछ वोल्टेज आना चाहिए, चाहे 0.01 ही वोल्टेज हो, लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, जिसके ऊपर वोल्टेज आने पर इलेक्ट्रिकल लोड को चलाना सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों वैसे तो जनरली 5 वोल्टेज तक भी हम कंसीडर कर लेते हैं घरों में, कई बार आप देखोगे, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल के स्टैंडर्ड रूल्स की बात करोगे, जो इलेक्ट्रिकल की हमारी गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे, तो मैक्सिमम 3 वोल्टेज तक डोमेस्टिक में न्यूट्रल से अर्थ के बीच में वोल्टेज होना चाहिए। इसके ऊपर होने का मतलब आपके सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप बात करते हो कि अगर आपके पास में 3 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो डिवाइस है वो डिवाइस खराब हो सकता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण की बात बताऊं, तो हमारी जो एक्सरे मशीन होती है, आप सभी ने देखा होगा, वो एक सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव उपकरण है। अगर उस एक्सरे मशीन को ऐसी सप्लाई पे कनेक्ट किया जाएगा जहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज हमारा 3 वोल्टेज तक जा रहा है, तो वो एक्सरे मशीन सही से काम ही नहीं करेगी। वहां पर तो हमारा 1.5 वोल्टेज भी हमारे लिए ज्यादा होगा, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे डिवाइस पे, हमारे उपकरण पे डिपेंड करता है। वैसे इलेक्ट्रिकल की गाइडलाइन की बात करें कि मैक्सिमम डोमेस्टिक के अंदर 3 वोल्टेज तक हमारा कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको 5 वोल्टेज तक भी कंसीडर कर लेते हैं। अब हम अगले सवाल पे बात करते हैं कि अगर आपके न्यूट्रल और अर्थ के बीच में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, 3 वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा ज्यादा वोल्टेज क्यों आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे मुश्किल 2-3 रीजन ही निकल के आते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल का कोई डिवाइस है, जैसे हमारा कोई फैन है, उसके फैन की वाइंडिंग में हमारी कोई गड़बड़ी आ रही है, तो इसकी वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सभी उपकरण को बंद करके न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज मेजर कर सकते हो, और फिर आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन से लोड को चलाने के बाद में आपके न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा किस उपकरण में हमारी गड़बड़ी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज हो सकती है हमारी इम्प्रॉपर या इनकरेक्ट वायरिंग। इनकरेक्ट वायरिंग, इम्प्रॉपर वायरिंग का मतलब क्या है? तो दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, आप घरों के अंदर देखोगे, आप जैसे मान लीजिए कि हमारी जो मेन सप्लाई लाइन है, अब यहाँ से हमारे पास में ये 3 रूम है, 1 2 3। अब क्या करते हैं, फेज तो हमारे तीनों रूम के लिए यहाँ से मेन लाइन से अलग अलग वायर ले जाते हैं, लेकिन जब न्यूट्रल की बात आती है तो न्यूट्रल क्या करता है, सिर्फ एक ही न्यूट्रल के वायर को ले लेते हैं और यहाँ पे लाके इसी न्यूट्रल को दूसरे रूम में ले जाते हैं और तीसरे रूम में भी ले जाते हैं। तो दोस्तों यह जो तरीका है इसे बोलते हैं हम इनप्रॉपर वायरिंग। ये गलत वायरिंग है। तो अगर इस तरीके से गलत वायरिंग की जाती है तो इसकी वजह से भी हमारे जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में है वो वोल्टेज ज्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी समस्या आती है वो होती है हमारी न्यूट्रल ओवरलोडिंग की। अब न्यूट्रल ओवरलोडिंग एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, जो हमारे मेन लाइन से न्यूट्रल को सभी रूम के अंदर हमारा डायरेक्ट हमारा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो ओवरलोडिंग होती है ना दोस्तों, वो एक और तरीके से हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? कई बार क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक कोई मोटर है, इस मोटर को चलाने के लिए हमारी यहाँ से सप्लाई भेज रहे हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल भेज रहे हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग, फेज वायर के लिए तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर ले लेंगे और यहाँ मोटर को दे देंगे, लेकिन न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, वो 1 स्क्वायर mm के वायर को लाके जोड़ देंगे। अब ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, जो इतना लंबा वायर डाला है इसकी वजह से क्या होगा, इस वायर में हमारा काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा जो यहाँ पे मोटर के पास में जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज कम मिलेगा। इसकी वजह से भी हमारे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज बढ़ने की समस्या पैदा होती है। अब आप क्या कर सकते हो इस केस में? इस केस में आप पहली चीज तो ये कर सकते हो कि आपकी जो मोटर है वो मोटर पास में कनेक्ट कर दो, लेकिन दोस्तों हर जगह ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम मोटर को पास जोड़ दे। मोटर तो जहाँ पे जुड़ी हुई है वहीं पे ही चलानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में जो आप न्यूट्रल वायर को जो डाला है आपने, वो न्यूट्रल वायर आपको थोड़ा मोटा डालना पड़ेगा। उसका जो सेक्शनल एरिया है न्यूट्रल वायर का, जैसे 1.5 स्क्वायर mm का डाला है, तो अगर वहाँ पे न्यूट्रल की 2.5 स्क्वायर mm की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ 2.5 स्क्वायर mm की न्यूट्रल की वायर डालिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे न्यूट्रल वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और हमारा जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज की समस्या आ रही है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आखिरी चीज, कुछ लोगों के पास में जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज आ रहा
रहे हैं ना वो 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट इतने नहीं आ रहे, उनके बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, उनके 50 वोल्ट 60 वोल्ट भी आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है इतने ज्यादा वोल्टेज आने के पीछे? यहाँ पर ज्यादातर जो चांस है वो इसी चीज के है कि आपका कोई ना कोई फॉल्टी लोड जो है, कोई खराब उपकरण जो है वो आपके सिस्टम पे जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आपका कोई सीलिंग फैन है, उस सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग कहीं से डैमेज है, तो वाइंडिंग डैमेज होने के कारण क्या हो गया, जो हमारे फैन की बॉडी है उस बॉडी में भी हमारा कुछ वोल्टेज चले जाता है। अब वोल्टेज चले जाएंगे तो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हमारे वोल्टेज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके इतने ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको पता डायरेक्ट चल जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो उपकरण है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपके अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आने की समस्या होती है या फिर इससे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक जुड़ा अभी भी कोई सवाल रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।